दाऊद इब्राहिम कासकर, इस नाम ने कभी किसी की जिंदगी छीन ली, कभी किसी का जीना दुश्वार कर दिया। इस नाम से जुड़ा है डर, ब्लास्ट, खून खराबा, ड्रग्स, वसूली, नकली नोट, क्रिकेट पर सट्टा। भारत में इस नाम के शख्स की दशकों से तलाश है। एजेंसियां ताक में हैं कि कहीं से कुछ सुराग मिले और इसके गले तक उनका हाथ पहुंचे, लेकिन गले तक तो दूर, इस खूंखार अपराधी के कदमों के निशान भी हमारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मिलते। मिलता है तो बस ऊट पटांग खुफिया बातें, या यूं कहें कि आम जानकारी का एक पुलिंदा कि कभी दाऊद को पाक ने निकाल दिया है, तो कभी वो बीमार है, या कभी वो अपने आखिरी दिन गिन रहा है, या कभी उसने अपना चेहरा बदल लिया है और उसने अपना नाम बदल लिया है। एजेंसियों से ज्यादा जानकारी तो आज जनता के पास है, पर इनका क्या करें? भारत ने कूटनीतिक स्तर पर इस शातिर डॉन को घेरने की कई बार कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान में बैठे राजनीतिक आकाओं की बदौलत ये बेरोक टोक अपना कारोबार कर रहा है। और तो और इसका कारोबार इस हद तक फैल चुका है कि अब दाऊद पाक की इकोनॉमी, यानी वहां की जो आर्थिक व्यवस्था है, उसका अहम हिस्सा बन चुका है। जाहिर है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदद से जीने वाले देश पाक में दाऊद अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और पाकिस्तान को इस कीमती शख्स को हर कीमत पर सेफगार्ड करना है। आज हम चर्चा करेंगे दाऊद के इसी पहलू पर, जिसमें यह जानने की कोशिश करेंगे कि मुंबई की पाक मोडिया स्ट्रीट पर पला बड़ा एक मामूली क्रिमिनल आज यहां तक कैसे पहुंचा और कितना मुश्किल है दाऊद को भारत लाना। नमस्कार, मैं हूं सैयदन जैदी और लेमन प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा मैंने बताया, कि भारत के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में। हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम केसवानी, जो कि दाऊद की जो बहन हैं हसीना पारकर, उनके वकील रहे हैं। कई सालों का उनका एसोसिएशन है, बतौर वकील वो उनसे जुड़े रहे हैं। सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ क्राइम पत्रकार बलजीत परमार। बहुत बहुत स्वागत है केसवानी साहब। जोगिंदर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बलजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है दाऊद को भारत वापस लाना। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दाऊद ने न नाम बदला है, न चेहरा, ना ही देश बदलता है तो सिर्फ ठिकाना। लेमन न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी, दाऊद का ठिकाना है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाक में दाऊद है नामी उद्योगपति, सैकड़ों कल कारखानों का है मालिक। और दाऊद है पाकिस्तान के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। कई पार्टियों को दाऊद देता है आर्थिक मदद। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम चर्चा कर रहे हैं कि क्यों मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है दाऊद का भारत वापस आना या उसको भारत लाया जाना। हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं, हम चर्चा करेंगे, हमारे सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं शहरयार खान, जो कि नवाज शरीफ के विशेष दूत हैं, उनका वो बयान जिससे दाऊद इब्राहिम कासकर की ये कहानी एक बार फिर पटल पर आई है। हम आपको सुनाएंगे, जो कि उन्होंने एक सैटेलाइट चैनल पर इंटरव्यू में कहा था। आइए सुनते हैं क्या कहा था शहरयार खान ने। I have no knowledge as such of that, but I have seen Pakistani newspapers and I've seen various other items in the press which make me feel that Dawood Ibrahim is no longer in Pakistan. He may have been there, but he's no longer there. Well, I mean,
I frankly don't know. I am in no position to say, but I have seen newspaper articles in which his house and everything were shown. So, I mean, one can only surmise that he was there, and surmise with a certain amount of... Well, I'm quite sure that he's no longer there. No idea. Actually, frankly, as far as Pakistan is concerned, I have a feeling that he's certainly not on the radar right now. And he has no presence in Pakistan, and there is no comment about him in Pakistan. That's about it. So I think for me to comment on pure conjecture would not be right. तो आपने सुना, शहरयार खान कह रहे हैं कि कभी हुआ करते थे, अब उनको चेज आउट कर दिया गया है अंग्रेजी में, यानी उनको निकाल दिया गया है। बंबई के जबान में कहेंगे तो हकाल दिया गया है। अब ये कितना सच है उसकी हम पड़ताल करेंगे। जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सीबीआई के पूर्व निदेशक हैं। जोगिंदर सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी, क्या आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? कई बार मुंह पे पसीना आता है ना। थैंक यू, मैंने रखा है। चलिए हम जोगिंदर सिंह जी से ऑडियो संपर्क स्थापित करें। उस बीच में हम पहले भूमिका के लिए बात करते हैं बलजीत परमार से, वरिष्ठ क्राइम जर्नलिस्ट रहे हैं और हैं। बलजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं आप शहरयार के इस बयान को और उसके बाद जो अब तक मीडिया में सुर्खियां आई हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको आज तक की पाकिस्तान की जो विदेश नीति रही है, खास करके 1993 के ब्लास्ट के बाद की, वो इस किस्म की रही है कि ना तो कभी उन्होंने सच बोला है, ना सच बोलने की कोशिश की है। या तो उनमें हिम्मत नहीं है, या सच इतना कड़वा है कि वो बोलना नहीं चाहते। तो पाकिस्तान का नज़रिया हमेशा यही रहा है कि दाऊद नाम का शख्स हमारे देश में नहीं है, और अगर दाऊद खासकर किसी और नाम से वहाँ पे रह रहा है तो पाकिस्तान का हमेशा यही कहना रहा है कि वो दाऊद नहीं है, कोई और है तो हमें नहीं मालूम। तो ये पाकिस्तान की कम्प्लिसिटी इतनी है कि अकेला दाऊद नहीं, उसका भाई, पहले 2 भाई थे, उसकी फैमिली, उनके और रिश्तेदार, सबके सब पाकिस्तान में डिफरेंट ठिकानों पर रह रहे हैं। और पाकिस्तान का ये कहना कि वो शायद कभी कहीं रहता था, आज नहीं, वो भी उन्होंने काफी दिन के बाद कहा है, मतलब 15 साल के बाद कहा। तो उनका ये कहना कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो दाऊद के और दाऊद के गैंग की जो एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रही है, सबको मालूम है वो कहाँ रहता है, किस किस के साथ रहता है। आईबी ने अभी क्रिकेट बैटिंग के चक्कर में एक टेलीफोन की कन्वर्सेशन उन्होंने टेप किया, उसमें भी लोकेशन मालूम पड़ती है। तो उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कितना पड़ता है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है और हमारी जो एजेंसीज हैं वो इसको कैसे लेती हैं। जाहिर है उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि आम जनता जो जानती है वही एजेंसियां जानती हैं, कुछ भी अलग नहीं है। मीडिया गाहे बगाहे इस चीज को पटल पर लाता रहा है। एक बार फिर हम उसी मीडिया के हिस्सा हैं, लेमन न्यूज पर ये जानकारी हम अपने दर्शकों से शेयर कर रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोगिंदर सिंह जी, सीबीआई के पूर्व निदेशक है। जोगिंदर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्याम केसवानी भी है हमारे साथ, हसीना पारकर के वकील हैं। श्याम केसवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्याम केसवानी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मजबूरी है, टेलीफोन के जरिए हमारा संपर्क जुड़ता है और टेलीफोन के लिए हम सेवाओं पर जो है वो कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं। हमारा संपर्क ऑडियो जैसे होता है उनसे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो दाऊद के बारे में आपने अब तक बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, दाऊद के बारे में मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज हैं, जो चैनल्स हैं, वो आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं
कि वो कहाँ है, कैसे है, बीमार है, आजार है, अच्छा है, निकल गया है या बाहर है या पाकिस्तान में ही है। हम आपको ये जानकारी आपके साथ वो शेयर करेंगे जो कि एक्सक्लूसिवली लेमन न्यूज को मिली है। लेकिन उससे पहले शायद हमारा संपर्क जोगेंद्र सिंह से जुड़ गया है। जोगेंद्र सिंह जी, जी साहब, बहुत बहुत स्वागत है बोलिए आपका। साहब। आखिरकार आपसे संपर्क हमारा स्थापित हो गया है। जोगेंद्र धन्यवाद सिंह जी, साहब, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं टाइम पर बैठ गया था। जाहिर है ये कसूर जो है वो टेलीफोन का है और हम उस पर निर्भर या, हैं। बिल्कुल। जोगेंद्र सिंह जी, आपका बिल्कुल। खादिम जैदी बोल रहा हूं। जी जनाब, जैदी हाँ, साहब, ठीक ठाक आज है। का जो प्रोग्राम है वो ये है कि क्यों नामुमकिन होता जा रहा है दाऊद को वापस लाना। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी जो शहरयार खान साहब ने जो बयान दिया है, जो विशेष दूत है नवाज शरीफ के, और उसके बाद जो वो पलटे हैं, उसको किस तरह लिया जाना चाहिए भारत में और किस तरह ले रहा है भारत, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं देखिए, मुझे लगता है जब शहरयार साहब ने ये कह दिया था तो शायद उन पर दबाव डाला होगा ISI ने थ्रू प्राइम मिनिस्टर की, ये क्या कर रहे हैं, हमारा तो सारा ही भानुमति का पिटारा खोल दिया है इन्होंने, और प्रेशर के अंडर चेंज किया होगा। वो कहते मैं फॉरेन सेक्रेटरी रहा, मुझे कुछ पता नहीं था। ये तो बात मानने की है ही नहीं कि विदेश सचिव और उसको पता ना हो, क्योंकि हर बार जो भी टॉक्स होती रही हैं विदेश मंत्रालय तो हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जनाब बात ये है ये तो पाकिस्तान वो पॉलिसी फॉलो कर रहा है, माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड, मेरे दुश्मन का दुश्मन जो है वो मेरा दोस्त है। और ये तो हुई इसकी दाऊद की बात जो है। दूसरी बात ये है कि हमें खुद भी अपने अंदर देखना चाहिए, क्या क्या हमने सिस्टम को ठीक किया है? लगता नहीं, अगर किया होता तो 26/11 कभी नहीं होता। और दूसरी बात मैं कुछ आपके चैनल पे कहना चाहूँगा, शायद किसी को मालूम नहीं होगा, मैं 1996 में इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर था। तो दुबई के पुलिस चीफ, अब नाम तो नहीं लूँगा, वो रिटायर हो चुके हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए। तो उसने कहा यार तुम एक दिन मेरे मेहमान रहो। मैं कहा इस शर्त पे कि तुम अगर कि दाऊद का काफी नाम चल रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था उस टाइम मैं CRP में था। तो जब डायरेक्टर बन गया, उसने कहा अच्छा मैं एक वादा करता हूं, एक गुजराती नौकर रखा था एक शेख की फैमिली में दुबई में, और पूरी की पूरी 5 आदमियों की फैमिली को मार के वो चला गया था हिंदुस्तान, वापस चला गया था, किसी वजह से निकल गया वहां से। कहता जी आप ऐसा करिए, जो भी चाहिए लिखित में कहिए, अंडरटेकिंग ले लीजिए, मेरी जुबान ले लीजिए, जो एश्योरेंस चाहिए वो देते हैं, आप उस आदमी को हमारे हवाले वापस कर दीजिए, और मैं उसी जहाज में, अगर आप खास जहाज से आए तो उसी में दाऊद को बिठा के आपके पास भेज दूंगा, एक हाथ दीजिए एक हाथ लीजिए। तो मैंने कहा भाई ये तो बात तो फेयर है। ये दुबई के अथॉरिटीज ने कहा था जोगेंद्र जी, दुबई के पुलिस चीफ ने जी तो करवा सकता था, मैं अच्छी तरह जानता हूं उसको, मेरा दोस्त भी है। तो वो मुझे इसकी बात पर कोई शक ही नहीं था। जब हम सिख आतंकवादियों को अमेरिका से ला सकते हैं जो हमारे सिटीजन हैं, दाऊद तो हमारा हिंदुस्तानी शहरी है, हम क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान में रहता? कहते हैं यस, ये कहिए कि हिंदुस्तानी शहरी जिसको पाकिस्तान ने शरण दी है, उसने कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं आया कि उसने ये पाकिस्तानी सिटीजनशिप ले ली है। तो अभी तो हमारा दुबई के साथ एग्रीमेंट भी है एक्स्ट्राडिशन का। अगर हम ये प्रूफ दे सकें, अगर वहां पे है, तो डेफिनेटली जो दुबई अथॉरिटी जो है और वहां के जो अमीर हैं, बड़े सेंसिबल आदमी हैं, कमिटमेंट करने, ऑनर करने वाले हैं, जो शेख साहब वहां के हैं, रूलर हैं। पर जोगेंद्र जी, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक वो दुबई में नहीं है, उसके 2 भाई दुबई में रहते हैं और वो वहां बड़े आराम से रह रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई मामला नहीं बनता। लेकिन दाऊद इब्राहिम दुबई में नहीं है, वो पाकिस्तान में ही है। क्या यही वजह है कि वो दुबई में नहीं है कि उसको ऐसा है? मैं तो ये बुरे को उसके घर तक ले जाना चाहता हूं। अगर शहरियार साहब ने कहा दुबई में है तो हम मान के चलते हैं, बाद में मुकर गए। अब उसामा बिन लेडन भी पाकिस्तान में रहे, मिलिट्री अकेडमी से 2 किलोमीटर। उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं कहीं, अमेरिकन को पता था। और पाकिस्तान कहे कि उनके कैपिटल से 50 किलोमीटर दूर
फौजी अकेडमी से 2 किलोमीटर है, उनको पता नहीं कौन आदमी कौन रहता है। तो ये कई चीजें जो हैं, मैं तो वर्स्ट सीनियरिटी में बात कर रहा हूं। और दूसरी बात ये है कि ये केस है 1993 का, देखिए 20 साल हो चुके हैं इसको। अगर आ भी जाए, मैं समझता हूं कोई उसको एडवाइस करे कि आ भी जाए, इस लॉ को फेस करेंगे, तो हमारे पास तो मेरे ख्याल में कन्विक्शन के लिए काफी मटेरियल भी नहीं होगा, कुछ स्टेटमेंट्स के अलावा। और बड़े बड़े सीरियस केसेस जो है लोग छूट जाहिर है उनके भाई यहाँ, उसके एक भाई यहाँ आकर के फिर छूट चुके हैं, उनके ऊपर कोई मामला नहीं था। जोगेंद्र सिंह जी, बिल्कुल ये एक बहुत अहम मुद्दा है। मैं आपके पास आता हूं क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि अगर कोशिश की जाए और वो आ भी जाए, कोई एडवाइस दे, ऐसी एडवाइस दी भी जा चुकी है और आपको भी जानकारी है कि उसने खुद फोन करके, एक बहुत एमिनेंट लॉयर है हिंदुस्तान के, उनको ये बात बोली थी जेल में आने को, मुझे उसने खुद बताया। जी जोगेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। श्याम केसवानी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हसीना पारकर के वकील हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। श्याम जी, हसीना पारकर के आप वकील हैं, जाहिर है दाऊद से जुड़े बहुत ज्यादा सवालात आपसे नहीं किए जा सकते, लेकिन कहा यह जाता है कि हसीना पारकर दाऊद का जितना भी अंपायर मुंबई में है, जो कि लगभग 250 करोड़ से ऊपर का है, ऐसा कहा जाता है उसको मैनेज, उसका संचालन हसीना पारकर के पास है। ये बिल्कुल गलत बात है। हसीना पारकर एक पर्दानशीन औरत हैं जो बंबई में रहती हैं, पर उसका मतलब ये नहीं क्योंकि उसकी बहन है तो सब कुछ कामकाज वो चलाती हैं। भाई उनका जरूर है, लेकिन ये कहना कि 250 करोड़ या 300 करोड़ का उनका कारोबार यहां पे वो चला रही है, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसे होता तो हमारी अथॉरिटीज क्या चुप करके बैठी रहती? कोई सबूत है कि वो ऐसा काम कर रही है यहां पे? श्याम जी, क्या यह सच नहीं है कि कई बार उनके ऊपर आरोप लगे हैं और आपको आगे आना पड़ा अदालत में उनको बचाने के लिए? आरोप क्या लगे हैं? बकवास आरोप लगे हैं, ग्रैबिंग के, बेबुनियाद आरोप लगे हैं, प्रॉपर्टी खाली कराने के, वसूली के, इस तरह के आरोप लगे हैं। ये मुझे एक केस बताइए जहां पे उन पे लैंड ग्रैबिंग का केस हुआ हो या किसी मकान को खाली करने का आरोप हुआ, खाली करवाने का आरोप हुआ हो। ये तो बस ऐसे अफवाह फैले रहते हैं और लोग ऐसे बात करते हैं। रही बात दाऊद इब्राहिम की, उन्होंने आज से 7 साल पहले राम जेठमलानी से मुलाकात की थी, पर्सनल मुलाकात, एक बैरूनी मुल्क में, और कहा था मैं आने के लिए तैयार हूं। और कौन पीछे हट गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों पीछे हट गया? वो उनसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछिए। राम जेठमलानी अभी भी बैठे हुए, उनसे पूछिए। वो तो कहते हैं कि हाँ, मामूली उनको प्रपोजल दिया था, वो आज भी कहते हैं। हाँ कहते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या तकलीफ हो रही थी? आप कई लोगों को वहां से लेके आए हो, कोर्ट में अंडरटेकिंग देके आप लेके आए हो, तो आपने दाऊद की 2-4 शर्तें क्यों नहीं मानी? वो तो कहा जाता है कि वो शर्तें मानने लायक नहीं थी। कैसी शर्तें थी? मुझे जरा एक तो शर्त बताओ जो मानने लायक नहीं थी। कोई बताइए। केसवानी जी, कोई कातिल ये कहे कि मैं अपने घर आ जाऊंगा लेकिन मुझे कत्ल के इल्जाम से बरी कर दो, ये कभी नहीं कहा है। ऐसी कोई शर्त नहीं थी। राम जेठमलानी अभी भी बैठे हैं, उनसे पूछ के देखिए कि ऐसी कोई शर्त नहीं थी। जाहिर है मुझे कत्ल के से बरी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और रही बात इल्जामों की, मैं आपको एक बात अभी साफ बताए देता हूं। आज अगर बंबई में किसी बड़े आदमी का कुत्ता भी मर जाता है ना, पुलिस को कहते हैं तहकीकात कर लो, तो 2-3 दिन के बाद वो तहकीकात करने बोलते भाई इसमें तो दाऊद भाई का हाथ है। ये बात ठीक है। कुत्ते के मरने की तहकीकात हो जाती है केसवानी जी। हाँ
मैं जरा आपकी बात को जोगेंद्र जी तक लेके जाऊंगा, आपकी बात को जोगेंद्र जी तक लेके जाऊंगा, प्लीज लेके जाइए, कुछ कोरोबोरेशन हो सके बीच में। जोगेंद्र जी, केसवानी जी को आपने सुना, क्या कमी है? इच्छा शक्ति की, राजनीतिक शक्ति की, किस चीज की कमी है? या उसको उसका आना मुश्किल है या लाना नहीं चाहते? नहीं, देखिए साहब, ऐसा है कि राजनीतिक में ना इच्छा है, ना नियत है, ना नीति है इन करने के लिए। अब बात यह है, अगर ये इतने आदमी छूट चुके हैं, एक भी आदमी को फांसी नहीं हो सकी, तो मैं समझता हूं उसको फेयर ट्रायल के लिए बुलाने के लिए कोशिश नहीं है। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका। मैंने कहा कि फिर मैंने ये मामला उठाया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से। मैं क्या हम कर सकते? कहते हैं नहीं जी, हम कहते नहीं, हम हिंदुस्तानियों को नहीं भेजेंगे ट्रायल फेस करने के लिए, क्योंकि वहां इनका सिर कलम हो जाएगा। देखिए, आने को तो कल भी आ सकता है। अब ये तो बात मैं मानता हूं कि हर चीज के लिए कहते हैं ये दाऊद ने करवाया। अब उसका आसान जी, उसकी वजह ये है, आसान वजह है कि आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं। वो उर्दू में एक मुहावरा है साहब के बद से बदनाम बुरा। अब ऐसा है, अगर एक आदमी सही कहता तो मौका दीजिए उसको। आपको लगता है जोगेंद्र सिंह जी दाऊद सिर्फ बदनाम है? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी कोई एविडेंस नहीं है, ये अफवाहें जरूर फैल रही हैं। हो सकता है अफवाहें ठीक हो, पर आपके जो कानून है उसके मुताबिक, जैसे केसवानी जी का, एक कुत्ते को भी कन्विक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो है अंग्रेजों के बनाए कानून है। और बात यह है, आप एक ही मानिए साहब, जैदी साहब, मैं अर्ज करूंगा आपसे कि अब जो कानून 1863 के बने हुए हैं उनसे क्या होगा? जाहिर है, अगर पुलिस के सामने मान भी लिया उन्होंने किया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जाहिर है, तो आपके पास ना आतंकवाद के खिलाफ कानून है, जाहिर है नीति बदलने की जरूरत है, टेररिज्म के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। जोगेंद्र सिंह जी, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। नीति बदलने की जरूरत है, नियत भी होने की जरूरत है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस शख्स को पाकिस्तान में बतौर एक बहुत बड़े उद्योगपति का दर्जा मिला हो, वो आके सलाखों के पीछे क्यों रहेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। बलजीत परमार हमारे साथ मौजूद हैं, जोगेंद्र सिंह जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सीबीआई के पूर्व निदेशक, और मशहूर वकील हमारे साथ श्याम केसवानी हैं मुंबई से। हम ये चर्चा जारी रखेंगे, बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। हम फौरन आते हैं। ऐसा अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हूं सईद जैदी, और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। कौन लगा रहा है पानी में सेंध? कौन कर रहा है मुंबई में पानी की चोरी?
जल्द आ रहा है ऑपरेशन वाटर माफिया। सिर्फ लेमन न्यूज पर। जी हां, दाऊद का नापाक ठिकाना। हमारा प्रोग्राम आज का दाऊद इब्राहिम के ठिकाने पर है। उसको लाना है या नहीं लाना है, या लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इस वक्त जो है वो अच्छे खासे मेयार पे पहुंच चुकी है। जोगेंद्र सिंह जी सीबीआई के पूर्व निदेशक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। श्याम केसवानी मशहूर वकील हैं, दाऊद इब्राहिम की बहन और बल्कि जो पूरा परिवार है उसके वो वकील रहे हैं बरसों से। हमारे साथ मशहूर क्राइम जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम ये चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लेमन न्यूज के पास जानकारी है उसको आपसे साझा कर लेते हैं, उसको शेयर कर लेते हैं। अब तक आपने दाऊद को लेकर दर्जनों कहानियां सुनी होंगी कि आखिर दाऊद कहां है। लेमन न्यूज के पास जो जानकारी है उसको सुनकर आप शायद दंग रहेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दाऊद कहीं नहीं है बल्कि पाकिस्तान में ही है। और यह भी सच है कि दाऊद ने अपना ठिकाना बदला है पिछले कुछ सालों में। आइए आपको कुछ अनजाने सच से रूबरू कराते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आखिर कहां रहता है दाऊद, कहां पर है उसका ठिकाना? कहां रहकर देता है वो गैर कानूनी कामों को अंजाम? कभी कहा जाता है कि वो है दिल का मरीज। क्या वो पाकिस्तान में है? या छोड़ चुका है पाकिस्तान? आखिर हकीकत क्या है? जी हां, लेमन न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार दाऊद का ठिकाना इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रहता है दाऊद। इस्लामाबाद के वीवीआईपी इलाके में रहता है दाऊद। दाऊद ने ना बदला है नाम और ना ही बदला है चेहरा। कभी कभी कराची भी जाता है दाऊद। लेमन न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार ईद में कराची में था दाऊद। दाऊद का परिवार कराची में है। हाई सिक्योरिटी जोन में है दाऊद का बंगला इस्लामाबाद में। और जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री के बराबर सुरक्षा है डॉन के पास। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति है दाऊद इस वक्त। चप्पल की फैक्ट्री से लेकर के सीमेंट की फैक्ट्रियों का मालिक है। यानी जो कारोबार है वो उसका बहुत फैला हुआ है। कई प्राइवेट हवाई जहाज हैं उसके पास अपने खुद के। जाहिर है पाकिस्तान के लिए सोने की मुर्गी है दाऊद। 1 लाख करोड़ से ऊपर का कारोबार है दाऊद का, जो कि यूरोप तक फैला हुआ है, एशिया अफ्रीका सहित। और ऐसे में कई मंत्रियों की, सरकार की वो मदद करता है। दाऊद के जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स हैं वो शिपिंग, एयरलाइंस, रियल एस्टेट, 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। एशिया
अफ्रीका और यूरोप तक। तो देखा आपने ग्राफिक्स के जरिए ये जानकारी हमने आपसे शेयर की। इसमें बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन हो सकता है बहुत कुछ नहीं सुना होगा। मसलन हम चिल्लाते आए हैं कि कराची में है दाऊद, क्लिफ्टन में बंगला है और सी साइट पर है और बड़ा सिक्योरिटी जोन है और बार्ब्ड वायर है और सारी चीजें बार बार सुनते आए हैं। मीडिया के कई हलकों में ये बात आती रहती है, लेकिन जो नई जानकारी है, जो एक्सक्लूसिव जानकारी है, वो ये है कि ठिकाना बदला है। ठिकाना बदला है तो और कहीं नहीं, कराची से राजधानी पहुंच गया है दाऊद, यानी पावर सर्किल के बिल्कुल बगल में, और 1 लाख करोड़ से ऊपर का कारोबार है। तो ऐसी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पाकिस्तान बाहर कैसे कर दे? जोगिंदर सिंह जी, क्या ये एक बहुत बड़ी अड़चन है? क्योंकि पाकिस्तान के बस की नहीं है इतने बड़े उद्योगपति को देश से बाहर निकाल देना, जो कि भारत के लिए एक डॉन है। नहीं साहब, हमें एक चीज समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में कि आर्मी का और आईएसए का रूल है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, कोई किसी को नाराज नहीं करता, तो इनको उनकी बात भी माननी पड़ती है। चाहे कितने भी प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी हो, जब तक ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं इतने पावरफुल नहीं रहेंगे, सिविल अथॉरिटी के नीचे नहीं आएंगे, तो बेचारा नवाज शरीफ की तो बात ही कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तो असली बात तो ये है कि अब शायर साहब को बयान बदलना पड़ा, ये नहीं कि उनको पता नहीं कि क्या बात है, क्या बात है, क्या सच्चाई है, पर उनको कहा कि आपने तो हमारी सारी मेहनत बेकार कर दी, 20 साल की बेकार कर दी। तो इसलिए जो है, पर जोगिंदर सिंह जी, आपको नहीं लगता कि डर या धमकी बहुत दिन तक कायम नहीं रहती, उसको पैसे से कॉम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है? तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास सूचना है वो ये है कि दाऊद इब्राहिम वहां की जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं उनको फंड करता है, वहां के चुनाव को फंड करता है। देखिए साहब, ऐसा है कि अगर आप दरिया में रहते हैं तो मगरमच्छ से आप दुश्मनी थोड़ा करेंगे। आप जो है, चाहे कोई भी आदमी मगरमच्छ बन सकता है, तो सारे बिजनेसमैन हिंदुस्तान में भी करते हैं, तो ये भी वहां करता होगा। इसमें कोई शक ही नहीं है। एक आदमी की 2 रोटी खा सकता है, कितनी खा लेगा? 4 खा लेगा, 5 खा लेगा, क्या खाएगा? ज्यादा खाएगा तो बीमार हो जाएगा। तो पोजीशन के लिए काम करते हैं, और तो कोई बात नहीं जो है, जाहिर है। श्याम केसवानी जी, जोगिंदर सिंह जी, मैं आता हूं आपके पास। श्याम केसवानी जी, आप कह रहे थे कि दाऊद आने के लिए तैयार है, उसने आने का प्रपोजल भी दिया था, लेकिन क्यों नहीं लाए? भारत सरकार जवाब दे, एजेंसियां जवाब दे। मेरा सवाल फिर आपसे है, जो आपने अभी सुना, जानकारी है, जाहिर है हमसे ज्यादा होगी आपको, कि दाऊद वहां जिस रसूख से रह रहा है, उस रसूख को छोड़ के वो सलाखों के पीछे क्यों आएगा? देखिए जनाब, सवाल ये है कि आपके पास भी जो खबरें आ रही हैं कि कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से यहां और वहां से वहां चले गए हैं, तो उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या सबूत है? कोई सबूत है? कल आप कह दोगे कि भाई दाऊद ने तो 2-4 फैक्ट्रियां चांद पे भी लगा दी, तो क्या मैं मान लूंगा? जाहिर है। कोई ठोस सबूत बताइए कि ये यहां से वहां गया, वहां से वहां गया, ये ग्राफिक से हम बता रहे हैं जी। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? गवर्नमेंट तो बार बार कह रही है कि वही खबर है। निकाल सकती है, वो तो कहने दीजिए। गवर्नमेंट के पास कौन सा प्रूफ है, कौन सा सबूत है? ये कहना कि यहां हाई सिक्योरिटी जोन में चला गया और वहां चला गया, कल ये भी कहते कि चांद पे चला गया, तो क्या सबूत है? जल्दी चला जाएगा, अगर इस तरह से उसको मुहैया होते हैं सरो सामान, तो वो वहां भी चला जाएगा। लेकिन आप जरा मुझे बताइए, आपके पास सबूत क्या है कि दाऊद आज पाकिस्तान में है? क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं। जाहिर है दाऊद पाकिस्तान में है, क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं। श्याम केसवानी वकील हैं, और जाहिर है वकील की बात शुरू होती है दलील से और खत्म होती है दलील पर। तो जो उनकी दलील है वो सर आंखों पर है, और शायद अदालत में वो इसी दलील के जरिए अपना दबाव
कायम रखते हैं। केशवानी जी आप जरा ठहरे हमारे साथ। बलजीत परमार हमारे साथ मौजूद है, मशहूर क्राइम जर्नलिस्ट हैं, जरा उनसे उनके तासुरात लेते हैं। आपने इतनी चर्चा सुनी बलजीत जी, क्या है ये मुद्दा, क्या है? श्याम केशवानी जी खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, सबूत बताइए आप। अगर सबूत है तो सबूत दीजिए। आप कहते रहिए, हम पतंग उड़ाते रहे, हम कहते रहे साहब कि वो यहाँ से वहां चला गया, वहां से वहां चला गया। जोगेंद्र सिंह जी कहें कि हम तो गए थे, मिले थे, प्रपोजल दिया था, अदला बदली की कुछ बात हुई थी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिकी नहीं। देखिए, दाऊद इब्राहिम वहीं रहेगा जहां उसको लगेगा कि उसके लिए सबसे सेफ ठिकाना है। जो आज के दिन में उनकी हालात है, इंटरनेशनल वारंट्स उनके खिलाफ है। अमेरिका ने उनको इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर का नोटिस ठोका हुआ है। 93 ब्लास्ट के केसेस हैं, इंटरपोल का रेड कॉर्नर वारंट है। हिंदुस्तान को छोड़ो, इंटरपोल क्या कर रही है, अमेरिकन इंटेलिजेंस क्या कर रही है इतने बड़े ड्रग ट्रैफिकर को पकड़ने के लिए। और दाऊद अपने स्टैंड पे बिल्कुल सही है कि वही रहेगा जहां वो सेफ है। आज के दिन में उसके लिए पाकिस्तान सेफ है, लेकिन कल शायद पाकिस्तान के हुक्मरानों से या ISI से या वहां की आर्मी से अगर कोई तफरकात होते हैं तो उसके बाद अगर दाऊद के लिए कोई सेफ जगह है तो हिंदुस्तान है। आज के दिन में मुझे नहीं लगता कि दाऊद हिंदुस्तान आएगा, कोई शर्तें रखे या ना रखे। मुझे यहां भी कुछ थोड़ा अंदेशा लगता है कि शायद कहीं पाकिस्तान की हुकूमत या उनकी एजेंसी कहीं दाऊद को मारने की कोशिश नहीं करे, ताकि वो अपनी मर्जी से कहीं उनको चकमा देके भाग नहीं जाए। बलजीत जी, वो मुर्गी मार दी तो अंडा कहां से मिलेगा? नहीं, वो अगर दाऊद बाहर निकलता है, आता है, तो वो बहुत से अंडे पाकिस्तान के खराब हो जाएंगे जो ISI ने संभाल के रखे हुए। जितनी नॉलेज दाऊद को आज के दिन में पाकिस्तान की एजेंसीज के काम करने की है, उनके हिंदुस्तान में दखल की है, उतनी शायद कई लोगों को, एजेंसी वालों को खुद नहीं होगी। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि दाऊद हिंदुस्तान के पास जाए। अगर दाऊद कहीं, जैसे पहले कुछ लोग बम ब्लास्ट के कुछ फैमिलीज आ गई थी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से कराची में शरण ले लिया, वहां से भगा लाए उनको, हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। कुछ इस किस्म का अगर कोई तरीका तिकड़म लड़ा के हमारी एजेंसी दाऊद को लेके आ सकती हैं तो उसको पाकिस्तान नहीं करने देगा। ये बात, इसमें कहीं दाऊद की जान को खतरा हो सकता है, ये मेरा मानना है। जाहिर है, और पाकिस्तान के लिए दाऊद की जान बहुत कीमती है। ये जोगिंदर सिंह जी, जो बात निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि साहब पाकिस्तान के लिए उसकी जान बहुत कीमती है। पाकिस्तान में वो बहुत बड़ा उद्यमी है, उद्योगपति है, लाखों करोड़ों के वो वारे न्यारे करता है, सबकी जेबें भरता है। केशवानी जी कह रहे हैं कि साहब वो कोई सबूत नहीं है, वो हिंदुस्तान अगर है तो वो कहें, हाँ, वो कह देंगे कि चांद पे है, या हम कह देंगे कि वो कहीं किसी अंतरिक्ष में है, तो कैसे मान लिया जाएगा? वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्या दाऊद के नाम पे हिंदुस्तान में भी राजनीति होती है, या फिर हम जैसे लोग जो थोड़ा खुराफात में रहते हैं, मीडिया वाले, ये अपनी थोड़ी बहुत रेटिंग वेटिंग बढ़ा लेते हैं नाम वाम चला करके? क्या आपका मानना है कि दाऊद एक ऐसा नाम है जो हर जगह बिकता है? अब उसकी असलियत जो है, जो वो है जो श्याम केशवानी कह रहे हैं कि साहब सबूत नहीं है तो बैठे रहिए हाथ पे हाथ रख के ना। अब देखिए, ऐसा है, अब उन्होंने दाऊद का नाम चार्जशीट की IPL में इस बेसिस पे किया। यही कहेंगे कि किसी के फोन में आया था कि ये दाऊद था। इन चीजों को कोर्ट में प्रूव करने के लिए आवाज उनकी है, अनरिटेड है, अनइंटरप्टेड है, कैसे प्रूव करेंगे? जिसको मौका मिलता है, जैसे आपने कहा कि ये कोई कुत्ता भी मर जाए, जैसे केशवानी साहब ने कहा कि दाऊद के अकाउंट में डाल दो। दूसरी बात यह है, अभी एक सवाल किया था उन्होंने, परमार साहब ने, कि क्या इंटरपोल क्या कर रही है। मैं पहले बताना चाहूंगा कि इंटरपोल जो है एक कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड चीफ्स है। इसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है 15 आदमियों की, और हर देश का जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर है वो इंटरपोल का हेड उस कंट्री के लिए होता है। जैसे डायरेक्टर CBI यहाँ पे पाकिस्तान में FIA का, यहाँ का वो CBI का वो चीफ वो होता है। वो काम जो हिंदुस्तान में इंटरपोल ने कराना है वो हिंदुस्तान में वो CBI को बोलेंगे, पाकिस्तान में FIA को बोलेंगे। तो ये इंटरनेशनल पुलिस कोई नहीं है, चाहे फिल्मों ने जो मर्जी बना रखा हो करने के लिए। जब मैं इसी एग्जीक्यूटिव कमेटी में था
तो सारे आदमी जो लियंस में इनका हेडक्वार्टर है कुछ 220 या 25 थे, अब जो 300 हो गए होंगे, हो गया ऐसी कोई इनके पास ना कोई अथॉरिटी है, ये बाई कंसेंट काम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैंने कई बार ये कहा है कि लेट अस बी वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक ऑन दैट आल्सो, क्योंकि कई चीजें चार्जशीट करते हैं। आपके सामने 93 ब्लास्ट केस है, उसका फैसला हुआ 15 साल बाद। अब अज्यूमिंग मैं कर रहा वर्ष सीनियर में कि अगर दाऊद आ भी जाए तो क्या आपके पास वो कागज होंगे, एविडेंस होगी या जो डिप्यूट करने वाला होगा नहीं होगा, जाहिर है। तो इसलिए इसका जो है हम इसको लार्जर देन लाइफ इमेज दे रहे हैं, जाहिर है। और ये अब मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी पॉलिसी है। हमारे तो ऐसा कभी प्रधानमंत्री बात भी नहीं करते उनके प्रधानमंत्री से जोगेंद्र सिंह जी को क्या किया जाए। एक सवाल जहन में आ रहा है, वो ये कि चलिए मीडिया तो उसके नाम पे थोड़ा बहुत आंखें, जिसको आई बॉल्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो ले लेगा। एजेंसियां, दिल्ली पुलिस जैसी एजेंसी उसका नाम इस्तेमाल करके अपनी चार्जशीट पे गार्निश क्यों कर रही है, टॉपिंग क्यों लगा रही है? मैंने पहले कह दिया है कि यहाँ ये टेंडेंसी होगी कि हर चीज को जो केसवानी साहब ने कहा है कि दाऊद के खाते में डाल दो ना वो आएगा, ना एविडेंस मिलेगी और ना ही कुछ केस आगे बढ़ सके। क्या जी अब स्टैंडिंग को दिखा के बात खत्म होगी। जाहिर है ये जो है एक चीज और समझ में नहीं आती जोगेंद्र सिंह जी, एक चीज और समझ में नहीं आती। मैं केसवानी जी के पास जाऊं उससे पहले आप एक छोटा सा सवाल, वो ये कि कहा यह गया दिल्ली पुलिस द्वारा कि साहब वॉइस सैंपल मिल गया है दशकों के बाद दाऊद इब्राहिम का, अब जो है वो जिंदगी आसान हो जाएगी, अब जो है वो वतन पे कोई जो है वो परेशानी नहीं आएगी। वॉइस सैंपल लेना या उनकी आवाज के नमूने जानना क्या इतना मुश्किल था? जैसा आप कह रहे हैं कि बात कर चुके केसवानी जी तो कह रहे हैं कि वो पर्सनली मिले वकील साहब से, जेठमलानी जी से, तो क्या वॉइस सैंपल बहुत बड़ा मुद्दा था जिससे जिंदगी आसान हो गई? पहले की बात है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस चीज को सीरियस लेवल पे लिया जाए, अगर ये दाऊद 1 लाख करोड़ का मालिक है तो ये आईपीएल में क्या होगा, 50-60 करोड़ के लिए उसने क्या करना है, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए था ना। क्वेश्चन के लिए उन्होंने कहा लगा दो, थोड़ा इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिल जाएगी, इसका जो है जाहिर है को किया है। मैं अदरवाइज तो जहां तक मैंने देखा है आईपीएल में कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कहा जाए अब जिस आदमी का काम है पैसा बनाना, पहले वो पैसा बनाएगा। यहाँ भी हिंदुस्तान में बनाते हैं। अब आपके जो हैं वो चेयरमैन साहब थे, उनका भी नाम आया, उनके सन-इन-लॉ का भी नाम आया, तो ये चीजें हैं वो कहते चलो एक दाऊद का भी डाल दो। जाहिर है चार्जशीट में वजन आ जाएगा, इसलिए डाला गया नाम। केसवानी जी दाऊद का नाम पढ़ते ही चार्जशीट में वजन आ जाता है। आपकी वही बात निकल करके आ रही है कि कुछ भी होता है तो दाऊद का नाम डाल दो। लेकिन क्या दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान के लिए इतनी बड़ी चीज है वाकई कि उसको लाया नहीं जा सकता? आप तो वकील हैं। देखिए साहब, अंग्रेजी में कहावत है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लेकिन हिंदुस्तान सरकार को कुछ पड़ी नहीं हुई है कि दाऊद की बात मान के उसको यहां बुला ले, कुछ नहीं पड़ी हुई है। कौन से बड़े शर्त दाऊद ने लगाए थे आपको? अरे साहब ये कहते हैं छोड़ दो, दाऊद का नाम बस काफी है, हम हर जगह लगाते रहेंगे। जैसे कि कबाब का मजा तब आता है जब चटनी और प्याज साथ में होता है। जाहिर चटनी प्याज लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? आप वो खाने तो चटनी और कबाब प्याज जाते दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी लगाई है। बस वही बस दिल्ली पुलिस क्या पूरे हिंदुस्तान की पुलिस लगाती रहेगी। कोई भी मामला होगा, कोई भी मुंबई मुकदमा मुंबई पुलिस तो हाथ खड़े कर चुकी है। घर खाली क्या, और ये दाऊद ने कहा है उसका करने की बात है कोई? केसवानी जी और जोगेंद्र जी, मुंबई पुलिस हाथ खड़े कर चुकी है। वो कहती है कि दाऊद इब्राहिम को अब लाना एक्स्ट्राडिशन के थ्रू पॉलिटिकल मसला है, एजेंसियों के बस की बात नहीं है। ठीक है
सही बात है। सत्यपाल सिंह कहते हैं बिल्कुल ठीक कहता है, वो मेरा बॉम्बे पुलिस ने सही बात कही है में काम किया है, लेकिन उसके बावजूद तो भी हर मामले में दाऊद का नाम लगाना जरूरी लगता है उनको, ताकि खबर बिके। अखबार वाले लगा दें, उनकी अखबारें भी लगा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया भी लगा देता है, लगा देते हैं साहब, लगा देते हैं बिल्कुल। हर व्यवसाय की अपनी मजबूरी होती है केसवानी साहब, आप भी बतौर वकील उनसे जुड़े। हाँ आए, हाँ वकील क्यों का नहीं, काम है डिफेंड करना। वकालत मेरा पेशा है, जाहिर है, तो हमारा जो है ये मेरा पेशा है। मैं आपको बिल्कुल किसी ठीक है। साधु संत महात्मा पीर फकीर के पास नहीं मिलूंगा। जाहिर है हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं नहीं ठीक है, पुलिस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ साधु संत महात्मा पीर फकीर डॉन सब मिलेंगे हमारी स्क्रीन पर। हाँ केसवानी साहब, मैं आपको बलजीत जी बहुत देर से लगा दो दाऊद का नाम, जी लगा दो दाऊद का। जाहिर है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बलजीत जी बहुत देर से खामोश हैं, सुन रहे हैं, थोड़े मजे भी ले रहे हैं इस चर्चा में। बलजीत जी क्या कहेंगे आप, क्या दाऊद का नाम जो है वो इस तरह से है, जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या दाऊद को इसलिए नहीं लाया जा रहा या लाने में इच्छा शक्ति की कमी दिखाई दे रही है कि अगर दाऊद आ गया तो बहुत लोगों की पोल पट्टियां खुल जाएंगी, कुछ लोग परेशान हो जाएंगे? वो तो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जब आएगा तो बहुत कुछ साथ में लेके आएगा और बहुत कुछ खुलेगा। बहुत पुराने जो रैकेट्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ पुलिस वाले हैं। मैं एक बार बहुत साल पहले की बात है, 88-89 की, दुबई में मेरी मुलाकात हुई, इंटरव्यू करने गया था, तो एक चौपड़ी देखी थी उनके टेबल पे मैंने, एक नंबर से लेके किसकी बात कर रहे हैं आप? दाऊद इब्राहिम के ऑफिस की बात। 303 पन्ने की चौपड़ी थी। तो मैंने दाऊद को पूछा, 303 पन्ने की मैंने पहली बार सुनी है, 200 की हो, 300 की हो, 350, 400, 303 पन्ने का मतलब क्या है? बोलता है, ये पुलिस वाले पास एक 303 बंदूक होती है, ये चौपड़ी पुलिस वालों की है, 303 पुलिस वाले मेरे से हफ्ता लेते हैं, उनका हिसाब किताब है। अब अगर इस तरीके से बंबई की पुलिस काम करती है और उनका रिकॉर्ड एक अंडरवर्ल्ड डॉन के टेबल पे पड़ा है उनके नाम के साथ, उनके घरों के टेलीफोन नंबर, किस आदमी ने पैसे रिसीव किए, कितनी तारीख को कितने किए, वो लिखा हुआ है, उनकी गाड़ियों के नंबर लिखे हुए हैं जो गाड़ियों को खरीदने में मदद की गई। अगर वो लोग तब से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आज क्या तवक्को रख सकते हो आप? मेरी इंटरव्यू के दौरान मुंबई के 4 बड़े डायमंड डीलर मेरे सामने वहां बैठे थे, 2 फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहां बैठे थे, जो एक आदमी कोई 2 करोड़ मांग रहा था, कोई एक कॉमेडियन था वो 2 लाख मांग रहा था। ये लोगों की लाइन लगी रहती थी पैसा मांगने की, वहां पे क्या पकड़ेंगे जो लोग उनको? दाऊद इब्राहिम से पैसा मांगने के लिए गए थे ये उन लोगों के बाद में केस में चले। डायमंड डीलर का नाम नहीं लूंगा, नस्ल तो एक ही है, बैठे थे, फैसले होते थे हिंदुस्तान में है, कुछ पाकिस्तान में है। जाहिर जोगिंदर जी, सुना आपने, दाऊद इब्राहिम बड़ा फराख दिल आदमी है, वो जो डॉन है, जिसको हम डॉन कहते हैं यहाँ, और जिसके नाम को हम स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिखते हैं और फिर केसवानी जी कहते हैं कि आपकी टीआरपी बढ़ जाती है उससे। अरे पहले फिल्म बनी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, 3 साल पहले, वो हाजी मस्तान पे फिल्म बनी, लेकिन दाऊद पे खत्म हुई, वो फिल्म चल गई, वो कामयाब हुई तो उन्हें दूसरा बना दिया वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। पूरी दाऊद के ऊपर फिल्म है, तो वो भी 150-200 करोड़ कमा जाएगी। जाहिर है, तो दाऊद का नाम तो जहां इस्तेमाल करो वहीं कामयाब हो जाता है। प्रॉब्लम तो ये है कि हम जब तक इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक तो सही है कि तो एक अखबार शुरू कर लिए दाऊद बेच रहे हैं। दिल्ली पुलिस को भी जरूरत पड़ गई दाऊद इब्राहिम का नाम यूज करने के लिए चार्जशीट में। जोगिंदर सिंह जी, चलिए, हमने तो ये गुनाह कबूल किया कि साहब हम बेच रहे हैं या दिखा रहे हैं। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं करता। देखिए ऐसा है कि ये चीज है कि ये अगर कोई आम नॉर्मल वकील भी देखता है, इसको स्क्रूटनाइज करता, तो वो कहना इसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आपके पास कोई करैबोरेटिंग एविडेंस नहीं हो, ये ऐसा है, टेलीफोन टैप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े क्लियर रूल बनाए हैं, किस चीज के लिए करना है। कोई ब्लैंकेट सैंक्शन तो कर नहीं सकती पुलिस है, तो उन्होंने कर लिया है, शायद हो सकता है गवर्नमेंट ने परमिशन दी हो, पर वो बाई इटसेल्फ इज नो एविडेंस। जाहिर है, क्योंकि हमने कई केसेस देखे हैं जहां पे कि टेलीफोन बेसिस पे इसको नहीं माना जा सकता।
एक चीज और चूंकि वक्त की कमी, एक चीज और निकल ना जाए मेरे जहन से जोगेंद्र सिंह जी, एक चीज और, क्या कभी कभी दो बड़े शहर हैं दिल्ली और मुंबई, एक राजधानी दूसरी आर्थिक राजधानी, दोनों के कमिश्नर, दोनों की पुलिस के इकबाल का सवाल है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जो है वो 2 शॉट मारे तो हम कम से कम 3 शॉट तो मारे ही, जो है वो दाऊद को अब तक ढूंढ नहीं पाए तो हम कम से कम चार्जशीट में तो डालेंगे। ऐसे ऐसे वैसे एक कोइंसिडेंस है कि जो दिल्ली का कमिश्नर था इसने भी मेरे साथ काम किया था, जो मुंबई का है आज का उसने भी मेरे साथ काम किया हुआ उन्होंने कि ऐसी कोई बात नहीं, बड़े अच्छे अफसर हैं, पर ऐसा है कि कई बार ये चीजें उनके नोटिस में आती नहीं है, वो जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो उसके बाद देखते हैं ये कि क्या इसका भी आ गया, कैसे डाल दिया, जो है उनके पास कहाँ वक्त है इन चीजों को देखने के लिए। जाहिर है केसवानी जी बड़ी शिद्दत से जो है वो ये नाम लिया जाता है और उसके बाद बातचीत होती है और बड़ा बड़ा लिख करके, और साहब दाऊद तो यहां था और यहां चला गया, हमें तो एक जानकारी मिली वो हमने अपने दर्शकों के साथ शेयर की, लेकिन दाऊद इब्राहिम अगर कभी आपसे कहे कि साहब मेरा केस लड़ दो मुंबई में और मुझे आप हिंदुस्तान लाने में मदद करो, तो क्या आप आगे कदम बढ़ाएंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। कोई भी मुझे अप्रोच करेगा एक वकील की हैसियत तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ूंगा, मेरा पेशा है। आपके ऊपर डॉन के वकील होने का इल्जाम अगर लगाया गया मुंबई में तो क्या करेंगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने बड़े बड़े ऐसे देख लिए, ये इल्जाम कौन सा है? अगर मैंने किसी का मुकदमा हाथ में ले लिया तो क्या इल्जाम होता है? ये लिया मैंने केस तो क्या, ये मेरा पेशा है इसीलिए मैंने ले लिया। और एथिकली हमारे प्रोफेशन के एथिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, एक वकील किसी को रिफ्यूज नहीं कर सकता कि क्योंकि सही कह रहे हैं, मैं बहुत पुराना जानता हूँ, डॉन हो तो जमाने में मुकदमा वरदाराज मुडलियार के और उसके बंदों के केस भी लड़ लेते थे, ये हिम्मत वाले आदमी है। इकबाल मिर्ची का केस भी लड़ा है उन्होंने एक बार, तो ये डरने वाले आदमी नहीं है। हाँ जी, जो नहीं डरता केसवानी जी वो खाली डॉन्स के ही केस लड़ता है क्या? नहीं डॉन के क्यों केस लड़ेगा? मैंने आपको जो के चक्कर लगाते मर जाते हैं बेचारे, क्या कोई साधु आएगा? हाँ जाहिर है आप कोई भी केस मेरे पास भेजिए, मैं ले लूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, किसी का भी क्यों ना हो। बिल्कुल, ये आप एक न्यूज चैनल पर ये बात आप कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हम इसकी जो है वो तारीफ करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। जेठमलानी साहब ने भी लिखा था, ये एक ऐसा आर्टिकल लिखा था, उनसे जब पूछा गया उन्होंने किन लोगों के केसेस लिए हैं, जाहिर है, तो उन्होंने बिल्कुल एशियन एज में अखबार में बिल्कुल लिखा था। ये समय की कमी है जोगेंद्र सिंह जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिल्ली से दिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम न्यूज की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। केसवानी जी इस बेबाक बातचीत के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं जल्द 2-3 केसेस आपके पास भेजने वाला हूं आपके वादे के मुताबिक। जरूर जरूर, शुक्रिया बहुत बहुत। बलजीत जी जानकारी शेयर करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है, वीवीआईपी इलाके में रहता है। दाऊद इब्राहिम को भारत लाना नामुमकिन होता जा रहा है। शान केसवानी कह रहे हैं कि वो आना चाहता है, लाओ तो, लेकिन यहां कुछ लोग शायद लाना नहीं चाहते हैं। दाऊद इब्राहिम के नाम से अपनी चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, पब्लिसिटी की जाती है। अब ये मुद्दा कहां रुकेगा, आगे कल क्या होगा? एक चीज और जो क्विकली आपसे शेयर करना चाहूंगा, हमारे पास जो जानकारी है वो ये भी है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में जो विशेष सचिव ने जो बयान दिया था उसके पीछे भी पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीति है, क्योंकि पाकिस्तान में दाऊद पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करता है बहुत बड़े लेवल पे। तो अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो सल्तनत हिलेगी, और जब सल्तनत हिलेगी तो पैसा आएगा। ये एक वजह हो सकती है, लेकिन इसकी तायीद या इसका कंफर्मेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम कंफर्मेशन नहीं है, हमारा काम जानकारी आपके साथ शेयर करना है। कंफर्मेशन एजेंसियों का काम है, जांच एजेंसियों का काम है। फिलहाल लेमन प्राइम टाइम में इतना ही। सैयद जैदी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।